नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए बात करते हैं आज मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट के अंदर। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में बताइए आप कहां से देख रहे हैं। हरदा में हुए पटाखा फैक्ट्री के भयानक विस्फोट के पीछे किसका हाथ हो गया बड़ा खुलासा। पटाखा फैक्ट्री के इस तरह विस्फोट के बाद कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि रिहायशी इलाके के करीब पटाखा फैक्ट्री कैसे बनाई गई, इसका मालिक कौन था, इसे लेकर बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। उसी के साथ ही एमपी बोर्ड क्लास 12 अंग्रेजी के पेपर से पहले प्राइवेट टीचर को प्रशासन ने किया नजरबंद। डीएम बोले मीटिंग के लिए बुलाया जाए। परीक्षा के समय में भिंड जिला मुख्यालय के तकरीबन 1 दर्जन टीचर को सर्किट हाउस में नजरबंद करके रखा गया। प्रशासन के इस रवैये पर सभी नजरबंद किए गए टीचर ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। टीचर का कहना है कि यह उनका अपमान है। हालांकि इस बारे में भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का कहना है कि टीचर को नजरबंद नहीं किया गया। चलिए उसी के साथ ही लड़की बनकर किन्नरों के बीच रहने लगा। 17 साल का लड़का इंस्टाग्राम पर फोटो देखकर घर वालों को पता चला। हरियाणा के पलवल इलाके में रहने वाला एक 17 वर्षीय किशोर 2 महीने पहले अपने घर से अचानक गायब हो गया था। घर वालों को जब उनका बेटा नहीं मिला तो थाने में गुमनामी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने अपहरण की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस लगातार नाबालिग की तलाश कर रही थी, लेकिन अचानक इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करने से घर वालों ने उसे पहचान लिया। चलिए उसी के साथ ही महाकाल हमारे साथ हैं। लोकसभा चुनाव पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव। लोकसभा चुनाव पर सर्वे के नतीजों पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी 29 सीटें जीत रही है। उम्मीद करता हूं कि बाबा महाकाल हमारे साथ हैं, जनता भी हमारे साथ है। चलिए उसी के साथ ही मुरैना में तमंचा लेकर युवक बना रहा था रील, अचानक फायर होने से लगी गोली, युवक की मृत्यु। मुरैना में अवैध हथियार के साथ युवक को रील बनाना महंगा पड़ गया। वहां एक युवक के कट्टे को लोड कर लिया और रील बनाने के लिए बढ़ा। उसी दौरान अचानक फायर हो गया और गोली युवक को लग गई। इससे युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। चलिए उसी के साथ ही गले में सुतली बम की माला डाले विधानसभा पहुंच गए कांग्रेस विधायक, मचा हड़कंप का अनोखा विरोध। कांग्रेस विधायक का आरोप है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी नेता कमल पटेल के संरक्षण में फैक्ट्री जल रही थी, लोगों के जीवन तबाह हो गए, सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। चलिए उसी के साथ ही मेरे अनुभव से सीख ले लो। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से आंख मारकर किया इशारा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को दी सलाह। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए गड़ा राजघराने और दिग्विजय सिंह के पारिवारिक सदस्य सुमेर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी स्टॉल पहनाकर उन्हें पार्टी का स्वागत किया। सुमेर सिंह अब दिग्विजय नहीं बल्कि सिंधिया समर्थक कहलाएंगे। चलिए उसी के साथ ही हम दिल का रिश्ता बनाते हैं, मेरे अनुभव से सीखो। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेताओं से बोले सिंधिया। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को खास सलाह देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्हें मेरे अनुभव से सीख लेनी चाहिए। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस में रहकर उन्होंने स्वयं अनुभव किया था कि पार्टी के हालात क्या हैं। चलिए उसी के साथ ही क्या तमाशा चल रहा है, ये सब रुकना चाहिए। डीएफओ साहब, सिंधिया ने आईपीएस अफसर को लगाई फटकार। सिंधिया ने फोन पर डीएफओ को फटकार लगाते हुए कहा, क्या तमाशा लगा रखा है। रतलाम झाबुआ के लोग बमोरी में वन भूमि पर बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारे जंगल क्यों कट रहे हैं। जवाब में डीएफओ ने कहा, मैं फिलहाल अवकाश पर हूँ। चलिए उसी के साथ ही मौसम विभाग को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं से लुढ़का पारा, राजधानी भोपाल बूंदाबांदी के आसार, जाने मौसम का पूरा अपडेट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश में ठंड का एक और दौर शुरू हो गया। ठंडी हवाओं के चलने के कारण एमपी के ग्वालियर, गुना और नौगांव में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल में आने वाली बूंदाबांदी के आसार देखे जा रहे हैं।